की खिदमत करता आ रहा है। और ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब सुरिंदर खां जी से। जी सुरिंदर खां जी, आदाब और बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। जी, सबसे पहले मैं एक शेर के साथ आगाज करना चाहूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। तो वाह। जस हिंदी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार कबूल हो। जी खान साहब, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया आपका संबंध पटियाला घराने से है, तो इसके बारे जी में और बिल्कुल। विस्तार से आप जानकारी दीजिए। आपका संबंध कहाँ से है, कौन से शहर से, बचपन कहाँ पर बीता और कैसे ये इस तरफ आपका शौक जागा? जी विक्की जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और जस हिंदी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनके आपके धन्यवाद। साथ मैं रूबरू हो सकूं। तो जहां तक बचपन का सवाल है तो मैं बेसिकली बठिंडा शहर आप सब लोग जानते होंगे, तो बठिंडा के पास में बिल्कुल है एक रामपुरा फूल, तो मैं वहाँ का हूँ। मेरा बचपन जो है वो रामपुरा फूल में ही गुजरा है और स्कूलिंग मेरी जो है वो भी वहीं पे गुजरी है। और मेरे उस्ताद जनाब बाकुर हुसैन खान साहब, जो कि पटियाला घराने के बहुत बड़े उस्ताद थे, तो उनसे मैंने म्यूजिक हासिल किया है। जी, परिवार में कुछ ऐसा संगीत का, गायकी का माहौल था जिसकी वजह से आप में ये शौक जागा, या कैसे ये सारा एक सिलसिला बना? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे दादाजी और मेरे परदादा जी जनाब कादर बख्श साहब और मेरे दादाजी नेक मोहम्मद जी, और उनके बाद मेरे ताया जी और मेरे चाचा जी कव्वाली के दौर में एक बहुत ही अच्छा उनका नाम और बहुत ही कमाल के कव्वाल थे वो। तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। शुरू में बचपन में मैंने क्योंकि गायकी घर में ही मिली, तो रियाज करना और अपने गाने को और फाइन करना, तो ये सारी चीज़ें मुझे विरासत में ही मिल गई थी। क्या बात है, बिल्कुल। और इसके लिए आपको ज़्यादा वो एक जद्दोजहद जैसे कहते हैं वो नहीं करनी पड़ी, जैसे बच्चे को अब कुछ और शिक्षाएं दी जाती हैं। आई एम श्योर कि बचपन से ही आपको वो एक संगीत का जो एक तालीम दी जाती होगी कि और कुछ ना सी, ये संगीत जो है अपनी जो एक आपके परिवार की जो एक चली आ रही है रीत, उसको ये हमारा जो फर्जंद है ये आगे बढ़ाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बस जी ये बुजुर्गों की दुआएं हैं और आप सब लोगों का आशीर्वाद है, भाइयों का, तो उसी की बदौलत आज काम चल रहा है। जी खान साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अपनी गायकी का कोई रंग आप जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं एक मेरी अपनी गजल मैं आपकी नजर कर रहा जी जरा सी देर में इतना बदल गया कैसे, जरा सी देर में इतना बदल कैसे, मैं उसको छूने से पहले जल गया वाह। कैसे, जरा सी देर में इतना बदल गया कैसे, मैं उसको छूने से पहले जल गया कैसे, जरा सी देर में इतना बदल गया
कैसे। बहुत ही प्यार से देखा था, उसने क्या कही, बहुत ही प्यार से देखा था, उसने क्या कही, बहुत ही प्यार से देखा था, उसने क्या कही, मुझे तो होश न था, मुझे तो होश न था, फिर संभल गया कैसे। वाह, मैं उसको छूने से पहले जल गया कैसे, जरा सी देर में इतना बदल गया कैसे। बहुत खूब खान साहब, क्या बात है। और खान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने कहा कि आपके परिवार में एक ऐसा माहौल था, गायकी का भरपूर एक आलम था, लेकिन जब आपने ये शौक़ जाहिर किया अपने परिवार के प्रति, इसको एज ए प्रोफेशन अपनाने का, तो उनका एक आपको सहयोग कैसा रहा? क्योंकि कई बार अक्सर माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है किसी अच्छी फील्ड में जाके कुछ अफसर बने, पढ़ लिख के कोई अच्छे मकाम पर जाए, लेकिन आपने इस सिंगिंग को चुना, तो इसके लिए परिवार का एक सहयोग कैसे रहा? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चटपटी बातें होती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वो नकली होती हैं, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल असली है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बचपन से मुझे मेरे फादर साहब का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो खुद एक सरकारी जॉब पे थे और वो चाहते थे कि मैं भी एक सरकारी जॉब पे ही लगूँ। जी। गाना बजाना सीख रहा है, पता नहीं क्यों इस चीज़ में इंटरेस्ट है, कहीं भी चला जाता है गाने के लिए, पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं है। तो मुझे बहुत बार तो मार भी पड़ी, और उसके बाद फिर जब पता चल गया पापा को कि ये अब पीछे नहीं हटने वाला, तो उसके बाद उन्होंने सज़ा के तौर पर मुझे म्यूज़िक दिया था कि अब तेरी यही सज़ा है, तू म्यूज़िक कर, रियाज़ कर, मैं देखता हूँ कि तेरी हद कहाँ तक जाती है, कि तू कहाँ तक रियाज़ करेगा। वाह। तो मेरा रियाज़ का आलम ये था कि मैं 5-5 6-6 घंटे भी बैठ के रियाज़ करता था, तो मुझे कोई दिक्कत ऐसी थी नहीं। तो इवन मैं आपको एक बात और बताऊं कि मुझे सरकारी जॉब भी मिली थी पटवारी की। मेरे फादर साहब ने अपने कुछ वो सब सोर्सेज यूज करके मुझे एक पटवारी की नौकरी भी दिलवाई। तो जो पहले दिन की जो हाजिरी होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है, अटेंडेंस जिसको जी बोलते जी, हैं। तो बिल्कुल। मैंने वही नहीं दी, और क्या मैं बात है। पापा के पास यानी कि आके बैठ गया। मुझे ये पक्का पता है कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं, वाह। तो आप प्लीज मुझे ये मत करें। तो उसके बाद मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला कि ये भूखा मरेगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन भगवान की जो मर्जी है उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। भगवान ने जो मुझे बनाना ही म्यूजिक वाला था, तो फिर मैं कहाँ जॉब कर सकता था। तो फिर उसके बाद ऐसा मेरा काम हुआ कि आगे से आगे पूरी दुनिया में मुझे जाने का मौका मिला, और पूरी दुनिया मुझे प्यार करती है, इसका मैं बहुत वाह वाह। शुक्रिया। बिल्कुल खान साहब, जैसे आपने कहा कि चाहे वो एक पिता की तरफ से एक सज़ा दी गई, लेकिन वो जो जी सज़ा थी वो आपके लिए एक हार बन गया, और ऐसा बिल्कुल, हार बना कि जिसने उस हार की खुशबू ने चारों तरफ आपको महका के रख दिया। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल जी सही। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि लोग सरकारी नौकरी के लिए एक तरसते हैं कि किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन जब आपको नौकरी मिली भी, लेकिन आपको भगवान ने किसी और काम के लिए बनाया था, और वो काम बस आज हम देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह आप उस काम को बखूबी जो है अंजाम दे रहे हैं, और बखूबी भगवान ने कृपा करी, आपका नाम बना। और सुरेंद्र जी, बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू में दर्शकों, आज सिंगिंग की बात कर रहे हैं, गायकी की बात कर रहे हैं और ये लाइव शो है। आप भी कॉल करके हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। आज हमारे साथ जुड़े हैं पटियाला घराने से जनाब सुरिंदर खान साहब। आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी खान साहब, जी ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें गज़ल का रंग सुनाया, लेकिन आज के समय में एक ऐसी बात है कि गज़ल का अपना एक बहुत सुंदर रंग है, लेकिन आज के समय में गज़ल गाने वाले जो सिंगर है बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, और फिर भी आपने ये रंग अपनाया। इसके पीछे की क्या वजह रही? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब से बहुत मुतासिर हूँ, यानी उनकी गायकी मुझे बहुत पसंद है जी। तो इस वजह से, क्योंकि बचपन से मैंने सुना है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, उस्ताद नज़ाकत अली सलामत अली खान साहब और उस्ताद अजीज साहब और लता जी, रफ़ी साहब, किशोर जी, यानी कि जो कमाल का गाने वाले लोग हैं, मैंने उनको सुना। तो मुझे वो कोई ना कोई आप एक को चूज कर लेते हो कि मुझे ऐसा बनना है। तो मैंने गुलाम अली खान साहब की गायकी को ही चुना और मैंने उसके बाद फिर उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, मैंने बकायदा उनसे सीखा भी है, क्या उस्ताद बात है। गुलाम अली खान साहब से। बिल्कुल। तो उनकी जो गायकी है वो गज़ल गायकी, और उसी को ही मैंने अपनाया कि मैं भी आगे जाके गज़ल ही पढ़ूँगा। जी बिल्कुल। और हम सारे जो हैं जनाब गुलाम अली खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। बहुत अच्छी गायकी, और ऐसा जो एक अदाकार है काफ़ी सदियों के बाद कोई जन्म लेता है जो इस तरह से बिल्कुल सही। जो खिदमत करता है, सेवा करता है संगीत की। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। और खान साहब, गालिब को काफ़ी सिंगर्स ने गाया, तो आप भी हमें जी कुछ गालिब साहब का कुछ कलाम जो है अपनी आवाज़ में ज़रूर सुनाइए। जी जी बिल्कुल, मैं अपनी आवाज़ में जगजीत साहब का गाया हुआ हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वाह, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। क्या बहुत बात है, कमाल। क्या बात है। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह। हजारों ख्वाहिशें निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर
तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले। बहुत खूब खान साहब, क्या बात थैंक यू है। जी। बिल्कुल एक ऐसे सुन के लग रहा है कि एक जैसे समा रुक जाता है। आपकी गायकी को देख के ऐसे लगता है कि जैसे समा रुक गया और दिल कर रहा है कि ऐसे ही ये समा रुका रहे और हम आपके एक वो जो बहाव आ रहा है गायकी का, उसमें हम बहते चले जाएं। जी। और खान साहब की जैसे आपने कहा कि जो एक सिंगिंग का सफ़र शुरू हुआ, तो हर सिंगर के लिए कुछ संघर्ष रहता है, तो क्या संघर्ष का वो समय रहा, कितना संघर्ष जो आपको करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी, संघर्ष देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी दुनिया जाने, तो उसके लिए संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा जी। तो ये हो सकता है कि अगर आपने रियाज नहीं किया है या आपने कुछ आपकी किस्मत का वर्ल्ड के लिए नहीं हो सकता। वो अगर होगा तो वो किसी एक राज्य के लिए, सूबे के लिए या एक स्पेशल एक कैटेगरी के लिए आपका गाना हो सकता है। जी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे बहुत प्यार करते हैं, जिनमें पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, बांग्लादेश से मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, अफगानिस्तान से करते हैं, अमेरिका में बैठे हैं और इंडिया में भी मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं। और इन सब में ये नहीं है कि मुझे सिर्फ पंजाबी प्यार करते हैं या मुझे सिर्फ गुजराती प्यार करते हैं, मुझे गुजराती भी प्यार करते हैं, मुझे अफगानी भी प्यार करते हैं और मुझे बंगाली मुझे बहुत प्यार करते हैं, महाराष्ट्र लोग जो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, पंजाबी मुझे बहुत प्यार करते हैं और राजस्थान के लोग जितने हैं वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं और काफ़ी कंट्रीज़ की भाषा में मैंने गीत गज़ल गाई हुई, तो इस वजह से लोग मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल, जो कलाकार एक होता है खान साहब की, जो एक हदों से, सीमाओं से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो एक कला है, कला के चाहवान वो चाहे कहीं भी हों, कला चाहे किसी भी ज़ुबान में वो बोली जाए, लेकिन वो कला के चाहवान जो होते हैं वो हदों को और सीमाओं को नहीं देखते कि ये कौन से देश का है, कौन से सूबे का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। वो तो एक ऐसा एक ये दुनिया है अपने आप में जो संगीत है। संगीत में एक इबादत जो जब जुड़ जाती है तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो एक पटियाला घराना इस बात के लिए भी फेमस है, जहाँ एक संगीत की सेवा कर रहा है, यहाँ एक खुदा की इबादत भी पटियाले घराने में आप जैसे जो शख्स हैं वो करने वाले बैठे हैं, और इसी कारण से जो पटियाला घराना है लोगों के दिलों पर राज करता है। और खान साहब जी जी आप कुछ कह रहे थे? जी जी, आप बताइए। मैं आपको कुछ बंगाली में सुनाना चाहता था, अगर आप इजाजत दें। क्या बात है। जी जी जरूर। বেলাজি ঝরিয়ে দেব বৈশাখের ওই সকাল বেলা, বেলাজি ঝরিয়ে দেব বৈশাখের ওই সকাল বেলা, বইবে হাওয়া ফুরফুরিয়ে, বইবে হাওয়া ফুরফুরিয়ে, জলে কমল করবে খেলা, বেলাজি ঝরিয়ে দেব বৈশাখের সকাল বেলা। वाह 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 वाह। प्यार की कोई भाषा नहीं होती, ये तो एक फीलिंग्स है, एहसास है, और सुनने वालों को हमेशा अच्छा लगता है जब भी कोई चीज़ एहसास के साथ, फीलिंग के साथ गाई जाए। और खान साहब यहाँ फिर समय हो चला है एक ब्रेक का, और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और संगीत का भी लुत्फ़ लेंगे खान साहब का,
लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। और दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सिंगिंग की, और हमारे साथ जुड़े हैं पटियाला घराने से जनाब सुरिंदर खां साहब, जो कि बहुत ही एक मंजे हुए सिंगर हैं, वर्सटाइल सिंगर हैं, हर तरह की गायकी ये करते हैं। और ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर खान साहब से मुलाकात करते हैं। जी खान साहब, हिंदी का भी रंग आपने सुना दिया, बंगाली का भी सुना दिया, अब हम चाहेंगे कुछ पंजाबी का भी रंग जो है आप जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जी जी बिल्कुल। एक बहुत ही कमाल दा फोक है, और जो कि उस्ताद बहुत ही प्यारे सिंगर है हमारे पंजाब के, और बहुत ही कमाल के सिंगर है जनाब गुरदास मान साहब। उन्होंने गाया हुआ है छल्ला मैं तुहाडे नजर कर। क्या बात है। हो जाओ नी कोई मोड़ ने आवो नी मेरे नाल गया अज लड़के हो अल्लाह करे मुड़े आवे सोना देवा जान कदमा विच धर। छला बेरी बूरे ओए वतन माहिदा दूरे ओए जाना पहले पूरे ओ गल सुन छलिया ढोला ओए कादा पाया ई वाला। हो छला खूंटे तरिए 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 ओए गल्लां मूंते करिए ओए सच्चे रब तो डरिए ओ गल सुन छलिया ढोला ओए साड़ के कीता ई कोला। ओ छल्ला नो नो खेवे छल्ला नो नो खेवे छल्ला नो नो खेवे ओ छल्ला नो नो खेवे ओए पुत्र मिठड़े मेवे ओए धियां मिठड़े मेवे ओए पुत्र मिठड़े मेवे ओए धियां मिठड़े मेवे ओए मौला सबनू देवे ओ गल सुन छलिया कावा ओए मामा ठंडियां ने छावा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। खान साहब, हमारी मजबूरी है कि हम बैठे स्टूडियो में, लेकिन आपके जो गायकी सुन के दिल कर रहा था नाचने को और एक भंगड़ा डालने को वो दिल कर जाता है। चाहे आपने वो गज़ल की बात करी तो एक बिल्कुल उसमें वैसा ठहराव जैसे एक गज़ल का रंग है, और जब आपने ये एक पॉप गायकी करी ऐसी पंजाब का रंग, तो बिल्कुल एक उसी रंग में आप खो जाते हैं जिस रंग में आप गा रहे हैं। ये अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जब आप स्टेज पे गा रहे हैं कई बार ऐसे भी होता होगा कि आप गज़ल गा रहे हैं तो एकदम से फरमाइश आ गई किसी बीट सॉन्ग की, तो उस समय कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को? हाँ, अक्सर मुझे फरमाइशें आती रहती हैं, और मैं किसी की फरमाइश को जो मुझे गाना आता है उसको मैं कभी इग्नोर नहीं करता हूँ कभी भी। अगर मैं गज़ल गा रहा हूँ तो अगर मुझे बीच में किसी का कोई आ गया कि जी आप हमें दिल दिया गल्ला गाना सुनाओ, तो मैं उनके लिए वो भी सुनाता हूँ। अगर बोले कि वो सुनाइए जी ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे नैनों में
बसिया जैसे नैन ये तेरे, मतलब मुझे हर चीज गानी पड़ती है और मैं हर चीज कव्वाली को बोलेगा तो मैं कव्वाली भी सुनाऊंगा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है। मतलब मैंने रियाज इस चीज का किया कि मुझे कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जो मैं ना गा सकूं। तो मैं क्या फोक बात। भी गाता हूँ, मैं क्लासिकल भी गाता हूँ, मैं गजल भी गाता हूँ, मैं ठुमरी भी गाता हूँ, मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ। और जो और जो ये जो एक अच्छे कलाकार की खान साहब ये निशानी है कि एकदम से अपना स्केल कैसे चेंज करना गायकी का, एकदम से हाई पिच पे गाना, लो नोट्स पे गाना, ये वाकई ही आप पे एक खुदा की ये कर्म नवाजी है कि किस तरह से आप अपने आप को एक एडजस्ट कर लेते हैं उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और खान साहब आप काफ़ी जगह शोज़ पे जाते होंगे, और जी बिल्कुल। किस किस कंट्रीज़ में आपका लिया ये शो पे जाना हुआ, कहाँ कहाँ पर आपने परफॉर्म किया जाकर? जी आई थिंक मेरे ख्याल में कुछ अभी पीछे रह नहीं गया है। हो सकता है कोई रह गई। अमेरिका की बात करूं तो मेरे ख्याल में 5-6 बार तो मैं अमेरिका में परफॉर्म कर चुका हूं। जी। और कनाडा में बहुत बार परफॉर्म कर चुका हूं। इंग्लैंड में कम से कम 20 बार परफॉर्म कर चुका हूं। और इंडिया में तो मुझे खुद को नहीं पता कितनी बार कहाँ कहाँ पे। और अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, दुबई में, यूरोप में, और चाइना, थाईलैंड, ब्राजील, पता नहीं कहाँ कहाँ, हर जगह जा चुका हूँ। और खान साहब जब आप इंडिया से बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं, जो जी बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्री जिनको हम कहते हैं, बाहर जाके जब परफॉर्म करते तो एक कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि इंडिया की ऑडियंस एक टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, और जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाकर एक अलग तरह का माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है। तो कैसे एक वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलता है, कैसे आपको एक परफॉर्म करके खुद को लगता है? जी देखिए, मैंने अपने जो मेरे सॉन्ग लिस्ट जो हैं नहीं गाए। एक एक लिस्ट पे मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया। मेरी हर एक शो की एक नई लिस्ट बनती है। मैं देखता हूँ कि या कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा गाई जाती हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे हमारे साथ में बिल्कुल पड़ता है हिमाचल। तो जी। हिमाचल में मुझे मेरे 6-7 प्रोग्राम थे हिमाचल में इसी साल में, 2021 में। तो मुझे ये एक मेरे लिए चैलेंज था कि मैंने वहाँ गाना है, तो अगर मैं पंजाबी गाऊंगा या सिर्फ हिंदी बॉलीवुड गाऊंगा तो क्या वो लोग मुझे सुनेंगे। तो मुझे उसमें नाटी भी मुझे रेडी करनी पड़ी। इनका जो फोक है, नाटी है, या जैसे वो फोक है, कपड़े तुमा कनरुआ कुंजुआ बिच बटना नसानी हो मेरी ये जिंदे बिच बटना हो। कुछ ऐसी चीजें जो पहाड़ी एरिया में गाई जाती हैं, जी। तो मैंने वो सारी की सारी तैयार करी और वहां पे गाया। मुझे खुद को अच्छा लगता है, अपने आप को ना चैलेंज देना बड़ा अच्छा लगता है कि क्या आज बात। मैं वहां जाऊंगा तो वहां लोग क्या सुनने वाले हैं। तो वहां की चीजें मैं 2-3 दिन पहले रेडी करना शुरू करता हूँ। अपने आप को इन चीजों में मैं ज्यादा बिजी रखता हूँ। बिल्कुल, जैसे आप ये हिमाचल का फोक गा रहे थे, और वाकई हर प्रदेश का जो फोक है अपने आप में एक मिठास रखता है, एक रस रखता है, उसका अपना जी एक रंग है। जी जी। और आगे बढ़ने से पहले खान साहब मैं चाहूँगा कि कुछ सूफ़ी रंग हो जाए, कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जी बिल्कुल। मैं हजरत बाबा बुल्ले शाह जी आप सब जानते वाह। हैं। और बाबा बुल्ले शाह जी का एक कलाम है पंजाबी का, मैं तो नजर कर जी। रहा हूँ। मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे, जानते पावे न जान
वेड़िया बड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे वेड़िया बड़ मेरे रांझे जिया मैनू होर न को जंगल बेला रोही रांझे जिया मैनू होर न को ढूंढा जंगल बेला रोही ढूंढा मैं सारा जहां वेड़िया बड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वेड़िया बड़ मेरे जानते पावे न जाने वेड़िया बड़ मेरे। बहुत खूब, Thank you. बहुत खूब खान साहब। और यहाँ फिर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद रूबरू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात चल रही है गायकी की, और गायकी भी ऐसी जो हमारे दिल को छू जाए। अलग अलग रंगों को लेकर हमारे बीच में आए हैं पटियाला घराना से जनाब सुरिंदर खान साहब। आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। जी बहुत शुक्रिया सर। खान साहब, आज तक आपकी कितनी जो एल्बम्स हैं वो आ चुकी हैं, ये हमारे आप दर्शकों के साथ ये साझा करिए। जी मेरी अभी तक 6-7 एल्बम्स आ चुकी हैं, और कुछ मेरी डिवोशनल भी हैं, लेकिन उनको मैं पब्लिकली जो मेरी आई हैं मैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। और जैसे मेरी सबसे पहले एल्बम आई थी शामे गज़ल वॉल्यूम 1, फिर उसके बाद एक पंजाबी एल्बम आई अखियां दा जादू, और उसके बाद फिर पैगाम आई, फिर उसके बाद एहसास, उसके बाद आई थी दिले ज़ार, और अभी एक हीरे ने रांझा जोगी हो गया। वाह, तो वो आपकी नज़र करेंगे। तो काफ़ी और भी हैं जो अभी एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा जी और काफ़ी एल्बम्स आपकी दुआ से आई हुई हैं। एक खान आहिस्ता साहब, आहिस्ता है। जी 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 जी, आपने गज़ल का भी रंग पेश किया, फोक भी गाया, हिमाचल का सूफ़ी भी गाया, और मैं चाहूँगा कि कुछ बॉलीवुड का कुछ रंग हो जाए, क्योंकि जो सबका एक फेवरेट रंग है बॉलीवुड, वो भी हमारे दर्शकों को आप हाँ सुनाइए। एक ओल्ड इज गोल्ड करके एल्बम हुई थी, जिसमें मैंने 2 बॉलीवुड गीत गाए थे, ओल्ड इज गोल्ड जी और दिलीप मेहंदी साहब ने गाए थे, हंसराज हंस जी ने गाए थे, और नवराज हंस ने गाया था, और मीका पाजी ने गाया था, और ये मीका पाजी का ही प्रोडक्ट था। उसमें से मैं एक गीत आपको सुनाने लगा हूँ। जी सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये गम, रिमझिम गिर सावन सुलग सुलग जाए वाह, मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिर सावन। जब घुंघरू। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब खान साहब। थैंक यू जी। खान साहब, आपको काफ़ी जगह पर जाना पड़ता है, परफॉर्म आप करते हैं काफ़ी जगह, काफ़ी अलग अलग जगह पर ये जो आपके प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और कहीं कोई ऐसा जी। यादगार किस्सा हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? जी वैसे तो किस्से बहुत सारे हैं,
और अभी रिसेंट जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपकी नज़र में जरूर करूँगा जी। अभी 19 तारीख नहीं सॉरी 11 तारीख को 11 तारीख का मेरा एक शो था यहाँ चंडीगढ़ में, और गज़ल का प्रोग्राम था। और जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन मुझे 102 बुखार था। ओह। फीवर मेरा यानी कि 102 था। और गज़ल का उस दिन मुझे नुकसान पता चला कि गज़ल गाने वाला तो मैं यहाँ एक ही हूँ, और मैं किसको बोलूँ। जी। और पंजाबी सिंगर हो तो मैं किसी को भी किसी की ड्यूटी लगा दूँ, यार आज मैं नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। जी। तो ले गज़ल वाला कोई है नहीं यहाँ पे, तो मैं कैसे करूँ। तो मुझे 102 बुखार में 2 घंटे मुझे परफॉर्म करना ही पड़ा। वाह। प्रोग्राम बहुत, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मैंने 2 घंटे गाया। उसके बाद बस मैं गिर गया गाड़ी में बैठते ही। बस मैंने कहा मुझे सीधा या तो हॉस्पिटल ले चलो या कहीं भी ले जाओ, अब मैं बचूंगा नहीं। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही, लेकिन 102 बुखार में मैंने 2 घंटे परफॉर्म किया। और ये बहुत बड़ी बात है खान साहब की, इतनी डेडिकेशन जो है एक संगीत के प्रति, कि चाहे हालात कैसे भी हैं, सेहत कैसे भी है, लेकिन फिर भी जो है ऑडियंस के सामने जाके परफॉर्म करना आपको। और बड़ी बात ये है कि आपको परफॉर्म करना बड़ी बात नहीं है, रूह के साथ आपको परफॉर्म करना पड़ता है। जी। अंदर से आप क्या हो चुके हो ये किसी को कुछ नहीं पता। अगर सामने वाले को मजा नहीं आ रहा तो मेरा गाना व्यर्थ है। वो 2 घंटे बुखार में लगाए भी मेरे व्यर्थ है। जी। मुझे वहां पे मुस्कुरा के वैसे ही गाना पड़ा जैसा मैं हर जगह पे परफॉर्म करता हूँ। बिल्कुल। और खासकर जैसे आप बता रहे हैं कि गज़ल की जो एक गायकी है ये अंदर से निकलती है आवाज़, तो दूसरे के दिल तक पहुंचती है। जी बिल्कुल सही। और ये सी बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि गज़ल को गाने वाले बहुत कम हैं, और गज़ल को सुनने वालों की तादाद कितनी है, क्योंकि ऐसे लगता है क्योंकि गज़ल को परखने वाले, गज़ल का कीमत डालने वाले, ये भी गज़ल के बहुत कम चाहवान हैं हमारे बीच। आप क्या कहेंगे? इसमें मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा जी। कि जहां तक गजल के चाहने वाले की बात करूं तो वो कम ज्यादा कहीं ना कहीं हो सकती है। जी। और जैसे नॉर्थ में गजल का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जी। ठीक है, जैसे पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ तक गजल का इतना ज्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तो हाउसफुल शोज होते हैं गजल के। और बरेली जाओ आप, अभी भी मुझे पटना से फोन आया था दो दिन पहले कि आपका हम शो करना चाहते हैं वहाँ पे तो ऑडियंस 5-5 हजार 10-10 हजार के हिसाब से होती है गजल की। आप महाराष्ट्र में प्रोग्राम करो, महाराष्ट्र, तो जहां तक कीमत का सवाल है तो हमें या तो वो सुनता है जो फकीर हो चुका है, या हमें वो सुनता है जो बहुत अमीर हो चुका है। वाह, क्या बात है। ये गजल ये 2 लोगों का शौक है, या फकीरों का या अमीरों का। जी। और खान साहब आप जिक्र कर रहे थे जनाब गुलाम अली खान साहब का, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप जरूर जनाब गुलाम अली साहब का कुछ रंग सुनाइए। जी, मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब की जो गज़ल बहुत ही मकबूल हुई है, और मुझे पता है कि आपने ये बात क्यों छेड़ी है, क्योंकि आपने भी वही गज़ल सुननी है, तो वो गज़ल मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। रोज पीता हूँ छोड़ देता हूँ, रोज पीता हूँ छोड़ देता हूँ, तौबा करता जब भी आती है सामने बोतल, उसकी गर्दन मरोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो आपकी जानी पहचानी गजल आपकी नजर कर रहा हूँ जी। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा क्यों बरपा,
थोड़ी सी जो पीली है। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है। बुत हमको कहेगा, बुत हमको कहीं काफी, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। एक शेर जो आपको सुना रहा हूँ बिल्कुल नया जी। पहले फिर सबको बताते पहले तो पिलाते हैं फिर सबको बताते हैं। क्या इस शख्स से ना मिलना, उस शख्स से ना मिलना, ये शख्स शराबी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बरपा थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। वाह वाह वाह, थैंक यू जी। क्या बहुत शुक्रिया। शब्द कहें आपकी तारीफ में, कौन से लफ्ज कहें। आज लफ्जों की कमी लग रही है आपकी तारीफ में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी खां साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी गायकी के अलग अलग रंग हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जैस हिंदी का, जैस पंजाबी का और विक्की जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी मुझे प्यार करने वाले मुझे सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरिंदर खां साहब। बहुत शुक्रिया जी। और दर्शकों, ये थे सुरिंदर खां साहब, जो कि पटियाला घराने के एक मजे हुए गायक, जिन्होंने आज हमारे साथ डिफरेंट रंग अपनी गायकी के पेश किए। और हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।